हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता सक्सेना। आज की क्लास है आपकी बीकॉम थर्ड ईयर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक आपने पढ़ा मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है। साथ ही आपने देखा कि उसकी मेथड्स कौन कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दोनों का ही फॉर्मेट बता चुके हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल पोर्शन पर। न्यूमेरिकल पोर्शन में लगाते समय कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छे से कर सकते हैं या जिनको हम अच्छे से समझ लें तो हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें आवश्यक होते हैं, और अगर हम उनको आसानी से लगा लेते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो हमको बैलेंस शीट में तो दिए रहते हैं, साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी रहती है, तो उसको हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है उसका प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टैक्स का प्रोविजन करती है, और क्योंकि उसे हर साल टैक्स पेड करना पड़ता है, और टैक्स करना हमारे लीगली जरूरी है कानूनी तौर पर। तो उसके लिए हम जो प्रॉफिट में से कुछ प्रोविजन करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के रूप में। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बैलेंस शीट दी होगी 2 साल की। आपको प्रीवियस ईयर का डेटा दिया होगा, करंट ईयर का डेटा दिया होगा, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का ही डेटा दिया हुआ है तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, आपको बैलेंस शीट दी हुई है। एज ऑन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज होती है। मान लीजिए 2 ईयर के डेटा दिए हुए हैं, अमाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 साल के डेटा। मान लीजिए 2017 दिया हुआ है और 2018, इसी तरह इसमें भी 2017 एंड 2018, क्योंकि लाइबिलिटीज है ये प्रोविजन फॉर टैक्स, हम लाइबिलिटी साइड दिया होगा इसको क्या करके, प्रोविजन फॉर टैक्स। मान लीजिए आपको 2017 में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 10,000 का, और 2018 में दिया हुआ है 15,000 का। तो आपको क्या करना है, जो करंट ईयर का है, करंट ईयर का इंक्रीज हो रहा है, चूंकि ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, मीन्स क्या हो रहा है, हमारे दायित्व बढ़ रहे हैं। दायित्व बढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड। भाई पिछले साल 10,000 के प्रोविजन फॉर टैक्स थे, इस साल कितने के हो गए, 15, मीन्स 5,000 का और हमने मेड किया। तो मेड, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है या करंट ईयर का है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इसको ध्यान से देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हैं। क्या करेंगे, प्लस करके लिखते हैं। कल मैंने फॉर्मेट बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड से, उसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाया था। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यदि बैलेंस शीट में दिया हुआ है और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप करंट ईयर वाले को और प्रीवियस ईयर को दोनों को माइनस कर देंगे कि जो चेंजेज आया तो उसको हम कहाँ लिखेंगे। तो इसको जो
क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स दो बार लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स दो बार लिखा जाता है। फर्स्ट ऐड करते हैं पहली बार नॉन कैश आइटम में, और सेकंड लेस करते हैं लास्ट में। जब हम इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं उसके बाद हम उसमें से लेस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मेड वाला है, मेड वाले को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो पेड है उसको हम लास्ट में एंड में टैक्स पेड के हिसाब से माइनस कर देते हैं। तो ये तो सिंपल है। यदि कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी होगी तो हम कैसे उसको करेंगे, इसको देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन यही है, आपको 2 ईयर्स की बैलेंस शीट दी हुई है। प्रीवियस ईयर में कितना दिया हुआ है, 10,000, एंड करेंट ईयर में दिया है 15,000। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है एडजस्टमेंट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड रुपीज 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, तो देखिए अदर इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या किया है, पेड है। कितना है, पेड है 3,000 रुपीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो इसके लिए आपको अलग से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप बताया अभी करंट ईयर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्रीवियस ईयर को लास्ट में माइनस कर देते हैं। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसका फॉर्मेट देख लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स का, और उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनाएंगे इसको, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का बैलेंस दिया था। तो बैलेंस बीडी जो प्रोविजन फॉर टैक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अगर आपने बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी मींस प्रीवियस बैलेंस और करंट बैलेंस अच्छे से लिख लिया तो फिर आपको गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बैलेंस सीडी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, और बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड। तो बैलेंस बीडी कितना था हमारा 10,000। बैलेंस बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, मीन्स प्रीवियस बैलेंस को हम लिखेंगे या ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को हम कहाँ लिखेंगे, इधर। क्लोजिंग बैलेंस था हमारा 15,000। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे टैक्स पेड दिया है कि टैक्स मेड। तो देखिए क्वेश्चन जो था 3,000 में उसमें साफ साफ दिया था टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड रुपीज 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो टैक्स पेड को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, टू टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारा कितना था 3,000, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा, टैक्स मेड। कितना आएगा देखिए, यहाँ का टोटल 18,000 है, यहाँ पर कितना आ रहा है 10,000, कितना आना चाहिए 18,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 8,000। कितना आ गया 8,000, मीन्स 18,000 में हमने 10,000 लेस कर दिया, कितना आ गया हमारा 8,000। अब हम इसको जो टैक्स मेड है इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर देंगे, प्लस करके लिखेंगे, और जो टैक्स पेड है इसको हम लास्ट में एंड में टैक्स पेड करके माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यही क्वेश्चन है सेम और टैक्स पेड की जगह टैक्स मेड हो
अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको 10,000 ही दिया हुआ है, करेंट ईयर का आपको 15,000 दिया हुआ है, बट जो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, पेड की जगह क्या देगा, मेड 3,000 रुपीज। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर हम यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि टैक्स मेड दिया है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर 3,000 रुपीज, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, टैक्स पेड का। तो देखिए मान लीजिए ये आपको 8,000 रुपीज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड कितना दिया है, उसमें 3,000 था, इसमें 8,000 दिया है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 18,000, और यहाँ पर टैक्स पेड कितना आ जाएगा 3,000। तो इस तरह हम टैक्स पेड और टैक्स पेड देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स में ही अधिकतर गलती होती है, तो आप अगर अदर इंफॉर्मेशन दी है तो आपको इस तरह का अकाउंट बनाकर टैक्स पेड आप लास्ट में एंड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और टैक्स मेड हम प्लस कर देंगे। इसी तरह देखिए प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन या फिक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसी तरह दूसरा देखिए प्लांट एंड मशीनरी, अगर बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हमको फिक्स असेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट, फिक्स असेट्स अकाउंट। उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए, फिर एक एग्जांपल से समझाते हैं। फिक्स असेट्स अकाउंट देखिए, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, इसमें कैसे बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखेंगे, जो कि 2 साल की आपको डेटा दिया होगा, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, बाय टू बैलेंस बीडी करके, और क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। गलती यहाँ भी होती है, बैलेंस सीडीपीटी किस साइड लिखना है, तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर प्लांट एंड मशीनरी पर हमको फिक्स एसेट्स बनाना है तो हमेशा डेबिट साइड बैलेंस ओपनिंग बैलेंस आएगा और क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, यदि कोई भी मशीनरी बेची गई है तो उसको सेल किया गया है, जो सेल्स प्राइस है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि माल बेचने पर क्या होगा, कैश आता है, मीन्स रिसीव्ड होता है। तो डेबिट साइड पेमेंट लिखते हैं, इस साइड क्या लिखते हैं, जितने भी फिक्स एसेट्स अकाउंट है, मतलब पैसा आ रहा है, सेल्स है। डेबिट में देखिए परचेज लिखेंगे, क्योंकि परचेज में क्या होगा, पैसा जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, देखिए ध्यान रखिए। अगर कोई हमने मशीन खरीदी तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मीन्स मशीन हमने क्या की, परचेज की, मशीन आई, कैश क्या हुआ, गया। जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक किधर आएगा, डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, जितना भी अमाउंट दी होगी। इसी तरह हम मशीन को सेल करते हैं, तो जब मशीन को हम सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
मीन्स इसमें क्या हुआ, सेल करने में कैश आया और मशीन क्या हुई, गई बिजनेस से। तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे या फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो कैश कहाँ जाएगा, अभी क्या है, डेबिट है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम बाई बैंक अकाउंट, तो बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगर कोई संपत्ति बेची जाती है, कोई फिक्स एसेट्स बेची जाती है, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस। और यदि प्रॉफिट होता है तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट। और फिर हम बैलेंस निकाल लेंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, बैंक करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसको, बैंक करके, और यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से हम बनाते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। फिर अगर संपत्ति बेची गई है मशीनरी, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अगर उस पर दिया हुआ है क्रेडिट साइड करेंगे, लॉस दिया है या लॉस निकला है क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होता है डेबिट साइड लिखेंगे, अगर कोई एसेट्स परचेज की जाती है डेबिट साइड लिखेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंसिंग शीट कर लेंगे। अब ये देखिए कौन सी चीज कहाँ आती है, इसमें से हम क्या क्या लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्योंकि जो फिक्स एसेट्स है वो किससे रिलेटेड होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अभी जो हमने पढ़ा है प्रोविजन फॉर टैक्स वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, बट मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो जो सेल्स है फर्स्ट नंबर जो लिखाया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, सेल्स को, क्योंकि क्या इनफ्लो हो रहा है कैश का, मीन्स हम प्लस करके लिखेंगे। सेल्स में कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इसको प्लस करके लिखेंगे। इसी तरह अगर जो परचेज है, ये जो बैंक दिया हुआ है, एक बैंक ये दिया हुआ है, इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि परचेज करने पर कैश का आउटफ्लो होता है, मीन्स कैश क्या होता है, जाता है। तो इसको ध्यान रखना है हमें। यदि प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर एक एग्जांपल से बता देते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट, नाम सुना होगा, कॉस्ट मीन्स किसी भी वस्तु को लगा बनाने में जो भी खर्चा आया है उसकी कॉस्ट कहलाती है। और एक आपने सुना होगा बुक वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लीजिए किसी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10,000, अगर कॉस्ट दी हुई है 10,000 या बुक वैल्यू दी हुई है 10,000, तो शब्दों में ध्यान दीजिएगा। अगर कॉस्ट दी है मीन्स कॉस्ट में डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया गया है, तो हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए अगर कॉस्ट दिया है तो हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर बुक वैल्यू दी है, बुक वैल्यू में डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस होता है, तो हमें माइनस नहीं करना होगा। तो क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखिएगा जो मशीनरी की वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है वो कॉस्ट दी हुई है, मशीनरी कॉस्ट दी हुई है, या मशीनरी की बुक वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू होगी तो डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, कॉस्ट दी होगी तो माइनस करेंगे। इनका फॉर्मूले से और समझ लेते हैं इसको। देखिए बुक वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन।
देखिए बुक वैल्यू फॉर्मूला है कॉस्ट, मीन्स जो भी लागत है मशीन की उसमें हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू माइनस सेल्स। इससे बुक वैल्यू हमको पता चल जाती है, तो हम आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी माइनस सेल्स। अगर प्लस में आंसर आता है मीन्स क्या होगा? मीन्स बुक वैल्यू अधिक है और सेल्स कम है, मीन्स हमारी संपत्ति अधिक की थी और हमने उसको कम में बेचा, मीन्स लॉस हो रहा है। और यदि माइनस में आता है मीन्स बुक वैल्यू की कीमत कम है और हमने उसको अधिक में बेच दिया, स्वाभाविक है। कोई 10,000 की वस्तु है, हमने उसको 15,000 में बेचा तो प्रॉफिट हो रहा है, या कोई 10,000 की वस्तु है हमने 8,000 में बेच दिया, मीन्स लॉस हो रहा है। लॉस को हम डेबिट साइड लिखते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट के, और प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। लॉस को क्रेडिट साइड, प्रॉफिट को डेबिट साइड। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आपको बैलेंस शीट दी हुई है 2 साल की। अब देखिए बैलेंस शीट एसेट्स होती है, हम उसको एसेट साइड ही शो करेंगे। क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी 2017 की दी हुई है, 2018 की दी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए 2017 की है 8 लाख और 18 में दी हुई है 8,40,000, एग्जाम्पल है। और साथ में लेस दिया हुआ है डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये 2 लाख दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का दिया हुआ है 2,20,000। अब देखिए डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में क्या अंतर है, इसको ध्यान से शब्दों में ध्यान दीजिए। डिप्रिसिएशन 1 साल का भी हो सकता है या 1 साल का होता है बस। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो डिप्रिसिएशन है जब से हमने कोई मशीनरी खरीदी है, कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है, जब से जितना भी डिप्रिसिएशन उसमें कटता आया है वो टोटल डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहलाता है। मीन्स होल जितना भी उसमें हमने अभी मान लीजिए हमने 5 साल पहले कोई मशीन खरीदी, 5 साल से हम जितना भी आज की डेट में डिप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं वो पूरा क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। हाँ, ये आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखिए। आपको प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है और कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जैसे मशीनरी कॉस्ट या ड्यूरिंग द ईयर, मशीन कॉस्ट ₹80,000 विथ, अभी हमने बताया कौन सा? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ₹48,000। मीन्स मशीन की कॉस्ट कितनी है? 80,000, जिसमें 48,000 क्या है? उसका डिप्रिसिएशन है। और उस मशीन को हमने बेच दिया, मान लीजिए उसको 40,000 में हमने
बेच दिया, तो क्या लिखेंगे, मशीन सोल्ड ₹40,000, 40,000 में उस मशीन को हमने बेच दिया। एक बार क्वेश्चन है ये, अब सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बैलेंस शीट दी हुई है 2 साल की। सबसे पहले 2000 प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, और साथ में करंट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है। इसके बाद डिप्रेसिव एग्रीमेंट रिलेटेड डिप्रेसिएशन दिया हुआ है 2 लाख और 2,20,000, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर मशीन की कॉस्ट दी हुई है। अभी हमने बताया था कॉस्ट में डिप्रेसिएशन माइनस नहीं होता, बट यदि बुक वैल्यू दी होगी तो ये मानेंगे, फिर हम नहीं माइनस करेंगे। तो कॉस्ट दी हुई है 80,000 और डिप्रेसिएशन अलग से दिया हुआ है, मीन्स कॉस्ट में हमको डिप्रेसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू निकालेंगे और फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे। अगर बुक वैल्यू ही दी होती है कॉस्ट पर तो फिर हम ये डिप्रेसिएशन माइनस नहीं करते। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ये एडजस्टमेंट है, इसको देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हमको बनाना होगा फिक्स या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट अभी लिखवाया था हमने, क्या क्या आया था। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पर्टिकुलर में टू बैलेंस बीडी, और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन था आपके सामने उसमें बैलेंस बीडी कितनी थी, 8 लाख प्लांट और मशीनरी का, और ये कितना था 8,40,000, 8,40,000 ये हमने लिख दिया। और देखिए क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ था कितना, बाई डिप्रिसिएशन कितना है 48,000, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस उसको हम निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लेकिन साथ में दिया हुआ है संपत्ति को बेच दिया, मशीन को बेचा कितने रुपए में, लास्ट में 40,000 में बेचा। जो सेल्स है उसको हम क्रेडिट साइड शो करेंगे, परचेज होता तो हम उसको डेबिट साइड लिखते। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकाल लेंगे। बुक वैल्यू मीन्स क्या होता है, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है हमारी मशीन की, 80,000 दी हुई थी क्वेश्चन में, और डिप्रिसिएशन कितना दिया था 48,000, तो हमारा ये आ गया 32,000। और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, उसका फार्मूला क्या था, कॉस्ट सॉरी बुक वैल्यू आ गया, बुक वैल्यू माइनस सेल्स। तो देखिए बुक वैल्यू हमारी कितनी थी, आई है 32,000, और माइनस सेल्स हमारा था कितना 40,000, यहाँ भी लिखा हमने सेल्स, तो ये आ गया 8,000। अब देखिए 32,000 की हमारी मशीनरी थी, हमने बेची कितने में उसको, 40,000 में, मीन्स 8,000 ज़्यादा में बेची, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे कितना 8,000। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए टू परचेज तो कुछ भी नहीं हुआ है, डिप्रेसिएशन हम लिख चुके हैं, सेल्स हम लिख चुके हैं, बैलेंस भी हमने लिख दिया दोनों का, प्रॉफिट भी लिख दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आएगा तो परचेज हो जाएगा और क्रेडिट साइड होगा तो वो सेल्स कहलाएगा। तो चलिए देखिए इस साइड का टोटल करते हैं कितना आ रहा है, 1,98,000 सॉरी 9 लाख जोड़ लेते हैं। देखिए 9,28,000, इधर भी कितना आना चाहिए 9,28,000, बट
कितना आ रहा है अभी 8 लाख और 8000 माइनस कर दीजिए 8 लाख 8000 1,20,000 कितना आ गया तो हम बैंक करके लिखेंगे बैंक अकाउंट 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर है ये हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर अब ये देखिए ये तो हमने बना लिया हमें पता चल गया परचेज कितना है सेल्स कितना है प्रॉफिट कितना आ गया इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की सहायता से हमको पता चल गया लेकिन हमको क्या बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से क्या क्या जाएगा तो सबसे पहले देखिए सेल्स सेल्स लिखेंगे प्लस करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्लस करके लिखेंगे और साथ में ये बैंक है 1,20,000 ये क्या है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस करके लिखते हैं क्या करेंगे माइनस और इस हिसाब से हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगी आसानी से तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स एंड मशीन प्लांट एंड मशीनरी बहुत इजी है बस आप लोग इसका रिवीजन करेंगे तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी आप क्वेश्चन लगाइए जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसको सॉल्व किया जाएगा ओके थैंक यू